मुहर्रम हमें किस अंदाज में मनाना चाहिए और मुहर्रम हम जो मनाते हैं ये हमारा अंदाज सही है या गलत। अगर इजाजत हो तो इसको शुरू करूं। बोलो सुनना चाह रहे हो। मुहर्रम के महीने को निस्बत है सैयदना इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। मैं इनकी पैदाइश से शुरू करता हूं। सैयदना इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रमजानुल मुबारक के महीने से जो पहला महीना आता है जिसका नाम शाबान है, उसकी 5 तारीख में 4 हिजरी में मदीना पाक में इमाम हुसैन पैदा हुए। अब हमें पता चला ना। सुभान अल्लाह। यहीं से मैं शुरू हो जाता हूँ। सुभान अल्लाह। आपकी अम्मी जान का नाम सैयदा फातिमा, अब्बा जान का नाम हजरत अली। इमाम हुसैन पाक 3 भाई और 3 बहनें थे। सैयदा फातिमा के अलावा हजरत अली की 8 बीबियां और भी थी। कुल मिलाकर के 9 बीबियां हो गई। मगर सैयदा फातिमा के शिकमे पाक से 6 औलाद पैदा हुई। 3 बेटियां 3 बेटे। एक बेटी का नाम उम्मे कुलसूम और एक बेटी का नाम हजरत रुकैया और एक बेटी का नाम सैयदा ज़ैनब ताब और एक बेटे का नाम हजरत इमाम हसन और एक बेटे का नाम हजरत इमाम हुसैन। तुमने 2 ही का नाम सुना होगा मगर तीसरे का मुझसे सुन लो। हुसैन पाक के तीसरे भाई भी थे, उनका नाम इमाम मोहसिन था। सुभान अल्लाह। क्या था बोलो? इमाम मोहसिन। कम से कम कुछ मालूमात तो होनी चाहिए। अगर तुम ये इकट्ठा करोगे, मुताला करोगे तो 15 दिन में ढूंढ पाओगे। सब अलग अलग किताबों से मैं इकट्ठा करके, टाइम कम है, ज्यादा मैटर आपको देने की कोशिश करूंगा। एक सवाल ये आएगा कि इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा, पहले सवाल समझना, इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा हुई कि नहीं? अगर हुई तो कितनी तारीख में, और अगर नहीं हुई तो क्यों? हुसैन पाक की नमाज जनाजा कितनी तारीख में हुई और किन लोगों ने पढ़ी? दूसरा ये, इमाम हुसैन पाक को कफन दिया गया या नहीं? अगर नहीं दिया गया तो क्यों? और दिया गया तो कितने कपड़े थे, किस कलर के थे? इमाम हुसैन पाक को गुस्ल दिया गया कि नहीं? नहीं दिया गया तो क्यों? और दिया गया तो किसने दिया? समझे? इतना बोलूंगा, उसके बाद टाइम देखूंगा और आपके हालात को देखूंगा। अगर गुंजाइश होगी तो आगे बढ़ूंगा। आपने सुना होगा ना, मगर ये बातें कम सुनी होंगी। ये बातें क्या बोलो? कम सुनी होंगी। सैयदना इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना पाक में पैदा हुए। जब दुनिया पर तशरीफ लाए, आका को पता चला, नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पता चला मेरे आका तशरीफ लाते हैं। हुसैन पाक के मुंह में लुआब दहन डालते हैं, माथे को चूमते हैं। अल्लाह अल्लाह सुनो, सैयदा फातिमा भी कमरे से बाहर है, हजरत अली को भी बाहर कर दिया। इमाम हुसैन है और मेरे नबी है, तीसरा कोई नहीं है। लेकिन यही खबर सिर्फ जमीनों में नहीं, हुसैन पाक की पैदाइश की खबर आसमानों में भी हो गई। तो हुसैन पाक की पैदाइश पर 4000 फरिश्ते, 4000
4,000 फरिश्ते मुबारकबाद पेश करने के लिए आए और एक रिवायत में 40,000 आए। उन 4,000 में से एक फरिश्ता ऐसा भी था जो हुसैन की पैदाइश से पहले 1,000 साल पहले अल्लाह ताला ने उस फरिश्ते को ड्यूटी से हटा दिया था। वो फरिश्ते की ड्यूटी ले ली, उसको ड्यूटी से हटा दिया था। वो फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाता था मगर ड्यूटी पे नहीं रखा गया। 4,000 फरिश्ते जब आए तो उन फरिश्तों में वो भी आया। सारे फरिश्ते मुबारकबाद पेश करने के लिए आए। अब उनमें से वही फरिश्ता मेरे नबी का दामन पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद कहता है आका हुसैन पाक का सदका मिल जाए। क्या कहता बोलो? क्या कहना है? हुसैन पाक का सदका मिल जाए। कौन कहता ये? फरिश्ता कहता हुसैन पाक का सदका मिल जाए। अब गुफ्तगू हो रही थी। अल्लाह अल्लाह सैयदा फातिमा बाहर दरवाजे के बाहर यानी कमरे के बाहर है। सैयदा फातिमा ने जब देखा अरे तीसरा कौन है, बात कौन कर रहा है? मेरा छोटा सा बच्चा तो नहीं बोल रहा है, मेरे बाबा से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से कौन गुफ्तगू कर रहा है? मगर उसी फरिश्ते की गुफ्तगू हो रही थी। ऐ अल्लाह मुझे, ऐ रसूल, ऐ आका, प्यारे आका, अल्लाह ताला ने मुझे 1,000 साल पहले ड्यूटी से माजूल कर दिया था, ड्यूटी से हटा दिया था। ओ लोगो, अगर किसी का काम रुका हुआ हो तो सुन लो, अगर किसी के पास औलाद ना हो तो सुन लो, अगर किसी का काम अच्छा ना चलता हो तो सुन लो, अगर कोई बीमार हो तो सुन लो, लाइलाज हो तो सुन लो, अगर उसकी गाड़ी अटकी हुई हो तो सुन लो, ये हुसैन पाक की महफिल में हो, अगर दिल से आज हुसैन पाक का सदका मांग लोगे, अगर सदका मांगोगे हुसैन पाक का सदका अगर मिल गया तो उसे औलाद मिल सकती है, उसका बेड़ा पार हो सकता है। वो फरिश्ता वहां पर मांग रहा है, कह रहा है या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, 1,000 साल पहले मुझे ड्यूटी से हटा दिया गया था, मैं वही चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने अपने हाथों को उठाया और दुआ कर दी, ऐ अल्लाह ये फरिश्ता मेरे नवासे का सदका मांगता है जो मुझे प्यारा है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, ऐ अल्लाह तू इसे हुसैन का सदका दे दे। तारीख गवाह है, नबी ने हाथ उठाए, जिब्रील को अल्लाह ने भेज दिया, ऐ महबूब बता दो इस फरिश्ते की ड्यूटी बहाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस फरिश्ते की ड्यूटी बहाल कर दी गई है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो। अब इमाम हुसैन पाक अंदर, बाबा आए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सैयदा फातिमा ने हाथ पकड़ लिया। अब्बा आप बातें किससे कर रहे थे? कहीं मेरा छोटा बच्चा बोल रहा था क्या? कहा नहीं बेटी, हुसैन नहीं बोल रहे थे। कहा फिर? कहा एक फरिश्ता, उसे पता चला नबी के घर में नवासा आया है, फातिमा के घर में लाड लाया है। 4,000 फरिश्ते मुबारकबाद पेश करने के लिए आए तो उनमें से एक फरिश्ता ऐसा भी आया जो 1,000 साल पहले जिसे ड्यूटी से हटा दिया था, वो मुझसे सदका मांगने लगा तो मैंने दुआ कर दी। अल्लाह ने हुसैन पाक के सदके में उसे बहाल कर दिया। अब शायर कहता, कौनैन में बुलंद में रुतबा हुसैन का। बोलो या हुसैन। आज दिल से कहना, अगर कोई भी काम अटका हुआ हो और बिल्कुल दिल से कह देना, मौला हुसैन के सदके में मेरा काम बनाते।
हमने एक मर्तबा तकरीर में कहा 14 साल एक की शादी को हो गया, औलाद नहीं, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, मगर उसकी आंखों में आंसू हो गए। हुसैन पाक का जिक्र सुना, दिल ही दिल में कहता रहा, ऐ अल्लाह हुसैन का सदका दे दे, हुसैन का सदका दे दे। 1 साल पलट के नहीं आया, अल्लाह ताला ने घर में बेटा दे दिया और उसका नाम भी गुलाम हुसैन रखा। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, बोलो या हुसैन या हुसैन। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, और फर्शे ज़मीं से अर्श तक शोहरा हुसैन का। बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, और सुल्तान दो जहां नाना हुसैन का। अल्लाह, ये हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सैयदा फातिमा नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हुई। कहां खड़ी हुई बोलो? मेरी बहनें सुन रही हैं, इनको भी नमाज पढ़ना चाहिए। नमाज पढ़ने खड़ी हुई, कहती है ऐनल हसन वल हुसैन, हसन और हुसैन कहाँ है? तालै इलैया, दोनों आ जाओ। आ गए बच्चे, माँ ने चूमा, हसन को चूमा, हुसैन को चूमा, कहा बेटा नमाज पढ़ रही हूँ। कहा ठीक है अम्मी। सैयदा फातिमा ने नियत बांध ली। छोटे बच्चों की आदत होती है, एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बाहर को निकल गए। दरवाजे के बाहर मदीने में आए, एक फरिश्ते ने देखा, अपनी ड्यूटी छोड़ी, इमाम हुसैन पाक की हिफाजत के लिए चल दिया। दोनों बच्चे हसन और हुसैन, उनकी हिफाजत के लिए फरिश्ता आ गया। चल रहा चल रहा चल रहा, अब दोनों बच्चे खुशी 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 भागते जा रहे, दौड़ते। मदीने से बाहर निकले ना तो पांव जलने लगे, जमीन गर्म थी। फरिश्ते ने अपने नूरानी पर बिछा दिए। अब परों पर दोनों बच्चे चलने लगे, धूप भी गर्म। जो लोग सऊदी अरब गए उन्होंने देखा होगा कितनी गर्म धूप होती, कितनी तेज गर्मी होती है। और 1400-1500 साल पहले क्या हुआ होगा, कितनी गर्मी होगी, ना पानी ना पेड़। अब तो बहुत अल्लाह का शुक्र है। अब ऊपर से इतनी तेज धूप, मगर फरिश्ते ने नूरानी पर बिछा दिए। अब जब नूरानी पर बिछाए, दोनों बच्चे नूरानी पर पे चल रहे हैं, उधर फरिश्ता बिछाए हुए, दोनों चलते चले जा रहे। जंगल में पहुंच गए, दोनों बच्चे बैठे। फरिश्ते ने दोनों बच्चों को पर पे ले लिया, पर का बिस्तर कर दिया। जरा सैयदजादे देखो, हसनैन करीमैन देखो, नूरानी फरिश्तों के पर पे लेटे हुए हैं। और एक पर से फरिश्ते ने छतरी लगा ली, दूसरे पर से हवा करने लगा। इधर सैयदा फातिमा की नमाज पूरी हो गई, सलाम फेरा, देखा तो बच्चे घर में नहीं। अब बच्चे घर में नहीं, सैयदा ने आवाज दिया, कहा बेटा, ये मेरी जुबान है। फातिमा ने कहा या बुनैया ऐनल हसन वल हुसैन, ये अरबी जबान है। मेरे लख्ते जिगर प्यारे बेटो, बच्चों कहाँ हो तुम? चलो मेरे पास आओ। अगर बच्चे हो तो आए। घर में बच्चे। सैयदा ने कहा क्या बात, बच्चे कहाँ गए? जल्दी से मुसल्ला समेटा, इधर आदर देखा तो बच्चे नहीं। अब तो फातिमा परेशान है, घर ही घर में चक्कर लगा रही है और बेकरार है। ये माँ तड़प रही है। इतने में हजरत अली आ गए। हजरत अली ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फातिमा ने जवाब दिया। अली ने कहा फातिमा क्या बात है, चेहरा क्यों उदास है, आंखों में आंसू क्यों डबडबा रहे?
क्या दिक्कत है, क्या परेशानी? अरे ये माँ है, माँ आई और हजरत